नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें इस बारे में बताने जा रहा हूं। 12वीं के बाद आप बीकॉम करें या सीए, मैनेजमेंट करें या लॉ, जॉब करें या बिजनेस, ऐसे ही हजारों सवाल हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के जहन में घूमते रहते हैं और जवाब ढूंढना इसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 12वीं कॉमर्स के बाद टॉप करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, और वो भी आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल के अनुसार। चाहे आपका सपना हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का या एक सफल बिजनेसमैन बनने का, चाहे आप एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की इच्छा रखते हैं, तो कॉमर्स फील्ड में आप कैसे आगे जाएंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करियर प्लानिंग और उसका रास्ता बताया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक ऑप्शन को बड़ी बारीकी से जानने की कोशिश करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं 12वीं के बाद कॉमर्स में करियर के बेहतरीन विकल्प क्या क्या होते हैं। कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आप बहुत ही सम्मान पा सकते हैं, अच्छे करियर बना सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे विकल्प हैं जो आपको एक केवल अच्छा भविष्य ही नहीं देते, बल्कि आपको ढेर सारे अवसर भी प्रदान करते हैं। आपके जीवन में सम्मान भी आपको मिलता है और आप एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो 12वीं के बाद कॉमर्स आपने लिया है तो अपने अंदर पूरा सबसे पहला करियर जो हम सभी का सपना होता है, सभी चाहते हैं जो कॉमर्स साइड से है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगर आप गणना और वित्तीय विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए एक बेहतरीन करियर विकल्प आपके सामने है। सीए बनने के लिए आपको सीपीटी यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट से शुरुआत करनी होती है। इसके बाद आपको आईपीसीसी और फिर फाइनल सीए की परीक्षा भी देनी होती है, तब आप कंप्लीटली सीए बनते हैं। बहुत ही टफ है, पर स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसका डिटेल मैं आपको जरूर दूंगा। आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप कैसे अपना करियर बनाएंगे ये हम जरूर बताएंगे। सीए के बाद ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे अवसर होते हैं और बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ा करियर है कॉमर्स फील्ड का और सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सपना होता है। लेकिन कैसे ये आप पूरा करेंगे ये हम आपको बताएंगे। कंपनी सेक्रेटरीशिप दूसरा करियर विकल्प है जो एक और जाना माना करियर है और जिसके लिए लोग सपना देखते हैं, जिसे हम सीएस कहते हैं। अगर आपको कंपनियों के प्रबंधन और उनके कानूनी मामलों में रुचि है तो आप कंपनी सेक्रेटरीशिप यानी सीएस के एग्जाम्स पास कर सकते हैं, बन सकते हैं। सीएस का काम कंपनी के कानून, नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित होता है। इसके लिए आपको सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल की परीक्षा पास करनी होती है। तो सीएसपी एक परफेक्ट करियर प्लान है जो आफ्टर कॉमर्स आप कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे अवसर के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो सीए हुआ, सीएस हुआ। अब आती है बात, यह एक बहुत ही सम्मानजनक और लाभकारी पेशा है। सीएस बनने के बाद आप कंपनियों के लीगल अफेयर्स, कंप्लायंसेस और सेक्रेटरियल विभागों में काम कर सकते हैं। लीगल अफेयर्स, कंप्लायंसेस एंड सेक्रेटरियल विभागों में आप काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बड़ा ही सम्मानजनक विकल्प है। तीसरी बात आती है जो बहुत कॉमन और ट्रेडिशनल है, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम।
बीकॉम करके भी आप अच्छे करियर विकल्पों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक सामान्य और स्थिर करियर चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन जैसे विषयों का अध्ययन करना होता है। ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कॉमर्स फील्ड में बहुत ही बड़े लेवल पर। तो बीकॉम आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। अगर आपके अंदर एक रुचि है आपके, इसके बाद आपको एमकॉम करके मास्टर डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या एमबीए, बीकॉम के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उच्च डिग्री आपको मिल सकती है। बीकॉम के बाद आप अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर या बैंकिंग क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आपको बार बार बोला, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंसी, इन सब में आप स्पेशलाइजेशन कोर्स करके आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो बीकॉम के साथ आप इस लेवल पे जाइए। फोर्थ, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये क्षेत्र एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो बैंक के सेक्टर में आपको लेकर जाता है, बैंकों में आपको स्थापित करता है। अगर आप वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तो बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में करियर आप कई रास्तों के साथ चल सकते हैं। आप IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन परीक्षा देकर सरकारी बैंकों में भी आप अधिकारी बन सकते हैं, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया भी है कि बैंकों में कैसे आप जाएं, कैसे वहां पर उसे पास करें। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकते हैं बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट में, अगर आप चूज करते हैं विकल्प तो। देन फिफ्थ आता है होटल मैनेजमेंट। एक कॉमन फैक्टर है जो कि कॉमर्स वाले अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट एक बड़ा सेक्टर है। अगर आपको यात्रा, होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रुचि है तो आप होटल मैनेजमेंट में करियर बनाइए। इसमें आप फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसका डिटेल भी मैंने कई बार आपको दिया है और आपके डिमांड पे मैं जरूर इसे और भी दे सकता हूँ। इसके लिए आपको BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स करना होता है। इसके बाद आप 5 स्टार होटल्स, टूरिज्म कंपनी और एयरलाइंस जैसी कंपनियों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और बहुत ही सम्मान पा सकते हैं। तो ये विकल्प भी आपके लिए बड़ा विकल्प हो सकता है दोस्तों, इसे आप लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आता है जो आज का बहुत जाना माना करियर है, बहुत डिमांडिंग है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे स्थापित करेंगे आफ्टर कॉमर्स। आजकल डिजिटल दुनिया में हर किसी को ऑनलाइन मौजूदगी की जरूरत है। इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र तेजी से आपको बढ़ रहा है। यदि आपको सोशल मीडिया, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, PPC एडवर्टाइजिंग में रुचि है तो यह क्षेत्र आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ रुचि और आपकी क्षमताओं के हिसाब से, पहले आपका इंटरेस्ट ही मायने रखता है आप किसी क्षेत्र में जहां जा रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी मौजूद है। इस क्षेत्र में सोशल मीडिया मैनेजर, SEO एक्सपर्ट, कंटेंट क्रिएटर, PPC स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर आप काम करके बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छे सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज के साथ आप रह सकते हैं। ये विकल्प भी आपके लिए परफेक्ट विकल्प है। 7th, जिसको हम कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, यानी यदि आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने में इंटरेस्ट है, आपको आयोजनों को प्लान करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़े इवेंट्स को सफलतापूर्वक आप कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स इनको करवाना पसंद करते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट बेहतरीन करियर है। इसमें आप वेडिंग प्लानर, कॉर्पोरेट इवेंट प्लानर, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर और फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर्स जैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े काम इसमें मिलते हैं, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको बहुत बड़ी कंपनी के साथ अपने आप को आप
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए कई डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र आपको क्रिएटिविटी और लीडरशिप स्किल को विकसित करने का मौका देता है। क्रिएटिविटी, लीडरशिप तो सब जगह है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी और इन सब के जो पावर बताता हूँ आपकी पर्सनालिटी को, वो पावर तो आपको हर जगह जनरेट करना होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली इसकी डिमांड होती है। तो इस क्षेत्र में इवेंट मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि करियर के विकल्प कैसे चुने। तो चुनने के लिए क्या है, अगर आपकी रुचि है जहां, तो वहीं है सफलता। यानी जहां चाह है वहीं राह है। आप जानिए कि आपके अंदर कौन सा पावर है छुपा हुआ, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र में आप जाएं तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो दोस्तों, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी ये अपडेट्स मिलते रहें और आपको भी ये अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।